2.2 का तीसरा सवाल है, ये पुरानी किताब में। tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24। आंसर लेके आना है tan इनवर्स 1/2। सिंपल सा सवाल है, ये हमें सिद्ध करना है। बोलिए कैसे सिद्ध होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, सिंपल सा सवाल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगेगा। ये होता है tan इनवर्स x प्लस में y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। बस ये कैलकुलेशन कर लेना, ये 1/2 ही होगी। इतना सा ही सवाल है ये, ठीक है। फिर चौथा सवाल है, वैसे सवाल है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में है tan इनवर्स 1/7 और बराबर में है tan इनवर्स 31/17। ये कैसे करें बताओ? 2 tan इनवर्स x है, ये क्या करें? 2 tan इनवर्स x का कोई सूत्र तो पढ़ा होगा, क्या होता है बोलो? ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, x की जगह 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कितना है 1/2 का, इसको पढ़ा जाएगा 2 tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, x की जगह ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे वाला एक बार सीधा ही लिख दो, प्लस में tan इनवर्स 1/7। इसको सही करते हैं, 2 से 2 कट गया, क्या बना ये tan इनवर्स, ऊपर तो बना है 1, नीचे क्या बनेगा 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4 ऊपर चला जाएगा, और प्लस में है tan इनवर्स 1/7। इस सवाल में इस सवाल में कोई फर्क नहीं है। क्या करोगे आगे बताओ? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स करते ही ये tan इनवर्स 31/17 आ जाएगा, ठीक है, उतार लीजिए। sin इनवर्स 12/13, ये पुरानी किताब का सवाल है, नई वाली में है या नहीं है देख लेना। cos इनवर्स 4/5 प्लस में है tan इनवर्स 63/16 बराबर पाई सिद्ध करना है। नई किताब में है क्या ये? कोई बात नहीं, ये सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल किताब में है इसलिए करवा रहा हूं, आपको आ सकता है पेपर में। साइन इनवर्स 12/13, कोस इनवर्स 4/5, tan इनवर्स 63/16 का मान पाई सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो एक बार मैं ये जो साइन इनवर्स 12/13 है ना, इसको मैं थीटा मान लेता हूं। सवाल ये 2 बार समझना पड़ेगा आपको। साइन इनवर्स 12/13 को थीटा मान लेते हैं। मान लिया, यहां से साइन थीटा का मान क्या आएगा बताओ? साइन थीटा का मान क्या आएगा 12/13। या एक काम करते हैं, इसको मैं एक बार x मान रहा हूं, तो साइन x का मान क्या आ गया 12/13। यहां से tan x कितना आएगा बताओ? tan x बराबर साइन x 12/13। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो tan का क्या होगा लंब बटे आधार, यानी 12/5। इतना समझ में आ गया? इसको x मान लिया, इसको y मानो एक बार। कोस इनवर्स 4/5 को y मान लेते हैं। यहां से कोस y का मान क्या आएगा, इसको भी tan में बदल दो, सबको tan में बदलना है। क्या आएगा tan y का मान? कोस होता है आधार बटे घन, इतनी देर में बता देना चाहिए आपको। क्या होता है tan का फॉर्मूला? लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, इसको z मान लो। tan इनवर्स 63/16 को z मान लो, तो यहां से tan z क्या आया, ये tan में है ही, ये tan में बदल लिया, ये tan में बदल लिया। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं है ना यहां तक? ठीक है। तो अब अपने एक काम करते हैं, मैं एक सूत्र लगाता हूं tan x प्लस y का। tan x प्लस y का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? मैंने इसको x मानना है, इसको y मानना है, इसको z मानना है, और बराबर में पाई। अपने को ये उत्तर लेके आना है। क्या आंसर लेके आना है बताओ? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इनको नया नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया x, इसको y, इसको z। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर पाई लेके आना है। समझ गए? x का मतलब साइन इनवर्स 63 बटे। अब इतना करने के बाद में इसको x मान लिया,
साइन एक्स बराबर 12/13, इसको y मान लिया, कोस y बराबर 4/5, टेन में लिख दिया, टेन में लिख दिया, वो टेन में था। अब आपको टेन एक्स प्लस वाई का सूत्र लगाना है, क्या होता है बोलिए? ये फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस में टेन वाई, एक माइनस में टेन एक्स टेन वाई, समझ गए? अब इसमें मान रखो, आपके पास जिस जिसका है उसका मान रख दो। क्या एक्स का मान है आपके पास? नहीं है, नहीं ये वाला तो है पर वैसे नहीं है ना, टेन एक्स का मान है वो यहाँ लिख देंगे, टेन एक्स प्लस वाई का टेन एक्स प्लस वाई लिख दो। टेन एक्स का मान क्या है बोलिए? 12/13, 5। टेन वाई का क्या है? 3/4। एक माइनस टेन एक्स का मान 12/5 और वाई टेन वाई का मान 3/4। अब ये लाइन मैं ऊपर आके यहाँ लिख रहा हूं, टेन एक्स प्लस वाई बराबर, ये कैलकुलेशन कर लोगे, ये आएगा -63/16। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना, जोड़ घटाओ गुणा भाग कर लेना, ये -63/16 आएगा। अब आपको क्या करना है, टेन एक्स प्लस वाई का टेन एक्स प्लस वाई माइनस का मैं 63/16 का मान लिखो, क्या है? टेन जेड। क्या मान है इसका? मतलब मैं ये तीनों यूज कर रहा हूँ, टेन जेड, टेन वाई, टेन एक्स, तीनों यूज कर रहा हूँ। मैंने टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया, टेन एक्स प्लस टेन वाई, इनका मान लिखा, ये कैलकुलेशन की, -63/16 आएगा। 63/16 का मतलब है टेन जेड, यहां से लिखा है। अब -10z क्या होता है बताओ? क्या -10z को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन पाई माइनस जेड? टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा। तो टेन से टेन दोनों साइड से गया, क्या बचा बोलिए? x प्लस वाई बराबर पाई माइनस जेड, जेड इधर ले आओ, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर पाई, सिद्ध हो चुका है। आप चाहो तो एक्स वाई जेड का मान लिख दो, क्या मान है x का? साइन इनवर्स 12/13, ये कोस इनवर्स 4/5 और जेड का टेन 63/16 बराबर पाई आ गया, ऐसे सिद्ध होगा। ठीक है, अब उतार लीजिए। पहला सवाल है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1। ये तो करना है सरल, यानी यहां से x का मान निकालना है। और जो दूसरा सवाल लिखा मैंने 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, वो सिद्ध करना है। तो पहले सरल करने वाला देखो कैसे करेंगे। पहले ये साइन इस साइड ले जाओ, इधर बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x, साइन उस साइड जाएगा, साइन इनवर्स 1 बनेगा। और साइन इनवर्स में एक मान किसका होता है? π/2। अब ये कोस इनवर्स x उस साइड ले जाओ, पूरा का पूरा उठा के, इधर बचेगा साइन इनवर्स 1/5, ये इधर हो जाएगा π/2 माइनस कोस इनवर्स x। ये क्या होता है π/2 माइनस कोस इनवर्स x? कल कई सवालों में आया था, ये क्या होता है? ये साइन इनवर्स x। और इस साइड क्या है? तो दोनों साइड बराबर है, तो x का मान क्या हो जाएगा? 1/, ये भी साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स गया, x का मान 1/5। ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो मैं लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा हूं। लेफ्ट साइड में 9π/8 माइनस 9/4, आंसर में 9/4 है। क्या करना चाहिए? 9/4 कॉमन ले लो। क्या कर लो? 9/4 कॉमन लो, इसमें 9/4 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। जैसे इसको लिखा था π/2 माइनस कोस इनवर्स x, ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x, क्या लिखूं? बोलो क्या लिखा जाएगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है कोस इनवर्स x, और x की जगह 1/, क्या यही है आंसर? आंसर में तो कोस नहीं है, आंसर में तो साइन है, तो क्या करें? साइन में बदल दो। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी यहाँ पे कर्ण 3 है, आधार 1 है, तो लंब आएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 8 का वर्गमूल 2√2। तो 9/4 कोस की जगह लिखा जाएगा साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण। लंब है 2√2 और कर्ण है आपका 3, ये फाइनल आंसर है। उतार लो।